मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महान ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सबे आऊं निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 7वें अध्याय में व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में जैन शास्त्रों का गहरा अध्ययन करने के बाद भी तत्वों के बारे में किस प्रकार की भूलें रह जाती हैं उसकी चर्चा चल रही है, जिसमें अभी जीव अजीब आश्रव और बंध तत्व के बारे में क्या गलतियां करता है उसकी चर्चा हुई। आज संवर तत्व की भूल 227 पेज नीचे की 2 पंक्तियां। तथा संवर तत्व में अहिंसा आदि रूप शुभाशुभ भावों को संवर जानता है, परंतु एक ही कारण से पुण्यबंध भी माने और संवर भी माने वह नहीं हो सकता। कोई मानता है कि मैं अहिंसा का पालन रूप शुभ भाव करूंगा, दूसरे जीवों को बचाने का भाव करूंगा, सत्य बोलने का भाव करूंगा, चोरी नहीं करने का भाव करूंगा, तो ये इससे मेरे को मुक्ति की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि हिंसा आदि करने से पाप बंद होगा, नरकादि की प्राप्ति होगी, और अहिंसादिक से मुक्ति की प्राप्ति होगी, तो स्वर्गादिक की प्राप्ति कैसे होगी? तो वो कहता है कि इससे ही स्वर्गादिक की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत से लोग ये समझते हैं कि हम जो शुभ भाव करते हैं सो उसमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, और मोक्ष नहीं मिल जाएगा तो स्वर्ग मिल जाएगा, ऐसा। लेकिन 2 चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों के कारण बिल्कुल अलग अलग हैं। ख्याल में है ना? ये कोई कहे वो तो समझ में आती है कि मैं ये जो पढ़ाई पढ़ रहा हूं इससे डॉक्टर नहीं बनूंगा तो कंपाउंडर बन जाऊंगा, वकील नहीं बनूंगा तो मुंशी बन जाऊंगा, है ना? यूनिवर्सिटी में पढ़ाने का चांस नहीं मिलेगा तो 10वीं क्लास के स्कूलों में पढ़ने को नौकरी मिल जाएगी, प्रोफेसर नहीं बन पाऊंगा तो अध्यापक बन जाऊंगा। लेकिन ये कैसे संभव है कि मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊंगा तो वकील बन जाऊंगा, है ना? क्योंकि उसकी अलग कानून की पूरी अलग पढ़ाई है और इसकी पढ़ाई अलग है। डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो कंपाउंडर बन जाएगा, ये तो हो सकता है, लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाएगा तो वकील बन जाएगा, ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही स्वर्ग का रास्ता वो पुण्य का रास्ता है, अनुकूल संयोगों का प्राप्ति का रास्ता है, और मुक्ति का रास्ता वो संयोगों के अभाव का रास्ता है। तो ये दोनों कैसे हो सकते हैं? तो एक ही कारण से वो पुण्यबंध भी मानता है और मोक्ष भी मानता है, यानी संवर भी मानता है, तो इस संवर तत्व के बारे में भूल करता है। तो उससे सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जो पुण्यबंध के कारण हैं उनसे जो संवर मान लिया तो जो संवर के कारण है उनकी खोज ही बंद हो जाएगी, और वो बहुत खतरनाक बात है। जो बहुत शातिर अपराधी होते हैं वे क्या करते हैं कि जब अपराध करने के पहले एक कोशिश करते हैं कि जब अपराध होगा, कोई की हत्या होगी, चोरी होगी, तो हत्यारे की चोर की खोज की जाएगी, और जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक खोज जारी रहेगी। यदि उस चोरी और हत्या के अपराध में कोई व्यक्ति पकड़ा जाए, उस पर मुकदमा चले और वो फांसी की सजा हो जाए अथवा जेल हो जाए, तो वो फाइल क्लोज हो जाती है। फिर
असली चोर की, असली हत्यारे की खोज भी बंद हो जाती है। इसलिए वो ये चाहता है कि मैंने जो हत्या या चोरी की है उसमें किसी न किसी निरपराधी को पकड़ा दो और ऐसे प्रूफ लगा दो कि जिससे साबित हो जाए अदालत में और मजिस्ट्रेट उसे सजा दे दे, तो ये फाइल क्लोज हो जाए तो मुझे सारी जिंदगी को निश्चिंता ही हो जाए, है ना। छुरा ले जाएगा जिससे मारेगा तो उस पे किसी उस आदमी के हाथ के निशान किसी तरकीब से उसे छुरा उसके हाथ में पकड़ाएगा, निशान ले लेगा और फिर स्वयं उसको मोजे पहन करके पकड़ेगा, तो उस छुरे पर उसके हाथ के निशान मिल जाएंगे तो वो पकड़ा जाएगा। ऐसे ऐसे वो पहले से बड़ा इंतजाम करता है। वो जानता है घर में ये आसपास रहता है, ये आएगा, इसको पहले देखेगा और देखेगा तो ये घबराएगा, चिल्लाएगा, तो वो आरोप लगा देंगे इसी ने मारा, इसी ने मारा, हाथ और चिन्ह लंगे हाथ पकड़ा गया। खुद गवाही भी दे देगा कि मैंने अपने हाथ सामने से मारते देखा। तो जैसे वो वहां पर कि किसी निरपराधी को सजा मिल जाए तो अपराधी की खोज बंद हो जाती है, तो ऐसे ही यदि सजा ना मिले किसी को तो फाइल हमेशा 50 साल तक भी खुली रहती है और वो कभी भी किसी भी वो आदमी असली हत्यारा पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे ही मुक्ति का उपाय क्या है, इसकी खोज प्रत्येक आत्मा रखता है, लेकिन उसने यदि स्वभाव को मुक्ति का उपाय समझ लिया तो बस वो उनको करेगा। अब खोज करेगा ही नहीं तो खोज नहीं करे, खोज करने पर भी संबर का उपाय मालूम नहीं पड़ता है, तो जो खोज नहीं करेगा उसे तो प्राप्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। पुरुषासिद्ध उपाय में एक श्लोक आता है और उसमें ये बताया है कि जब कोई मुनिराज के पास कोई श्रावक जाता है तो उसे उपदेश देवे मुनिराज तो पहले मुनि धर्म का उपदेश दें और बाद में श्रावक धर्म का उपदेश दें। तो उन्होंने कहा भाई ये तो बनाना तो पहले सच्चा श्रावक चाहिए, पहले मुनि बनाने की बात आप कैसे करो। तब वो कहते हैं कि यदि पहले ही उसे श्रावक धर्म का उपदेश दे दिया और उसने श्रावक धर्म स्वीकार कर लिया तो जो उसकी एक धर्म भावना है कि मुझे धर्म करना है, उत्कृष्ट धर्म भावना है, तो उसको तृप्ति मिल जाती है, तो फिर वो मुनि होगा ही नहीं। तो उसने इतना बड़ा अपराध किया कि वो इतनी तरक्की करने वाला था और उसे उससे वंचित कर दिया। कोई आदमी का विचार था कि मैं आपको 5 लाख रुपया दे रहे, ख्याल में है ना, और आप उसके पास गए तो उसने कहा बोलो आप क्या चाहते हैं। तो कहा मेरे को तो 1 लाख रुपए से कम नहीं लूंगा मैं आपसे। तो ठीक है मंदिर है। तो कहते वो 5 लाख देने वाला था, आपकी 1 लाख की मांग से वो 1 लाख में ही संतुष्ट हो गया, तो आपने उसको उससे वंचित कर दिया जो 5 लाख के दान देने से। तो कहते हैं कि ऐसा उपदेश दाता दंड का पात्र है, ऐसा लिखा है, क्योंकि अपदे पी संतृप्ता, वो अपद में संतृप्त हो गया। तो ऐसे ही धर्म, हर जीव के अंदर धर्म की भावना होती है आनंद भाई, और वो धर्म की भावना से अपने योगी गुरुओं के पास जाता है कि साहब मेरे को आत्मा का कल्याण करना है, मैं क्या करूं, मुझे सीधा सरल रास्ता बता दीजिए, कोई छोटी सी एक बात बता दीजिए, बस मैं वही मंत्र जपता रहूंगा, जो आप कहोगे मैं वो करूंगा। ख्याल में है ना। यानी उस वक्त वो ये है कि आप जो बताएं वो करने को तैयार है। यदि आप उससे कह दें कि तुम रोजाना 2 घंटे स्वाध्याय किया कर, तो वो 2 घंटे स्वाध्याय की प्रतिज्ञा ले लेगा। लेकिन आपने कह दिया तुम 1100 रुपया लिखा दो छाबड़ा जी को, बस तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।
वो सुबह उठ के 9 दफा नमोकार मंत्र पढ़ लिया करे, वो बस ठीक है, बहुत है। एक पूजा कर लिया करे, कैसा ठीक है, तो उतने में तृप्त हो जाएगा। तो कहते हो आपने इतना बड़ा अपराध किया है कि उसका एक मनुष्य भव खराब कर दिया, अब वो सारी जिंदगी उसमें निकाल देगा और फिर तारगति 84 योनियों में रखड़ेगा। ख्याल में है ना? तो एक भव नहीं, क्योंकि जैसे कि अनंत काल में 2000 सागर को त्रिस्पर्याय पाता है और उसमें 8 पनुष के भव मिलते हैं, तो तूने अनंत काल में से उसका 8वां हिस्सा खत्म कर दिया मुफ्त में। तो क्या होना चाहिए? सच्चा जो आत्मा के कल्याण का मार्ग है वो बताना चाहिए ना, कि देखो आत्मा के अनुभव के बिना, आत्मा को जाने बिना, सम्मत दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति के बिना कभी भी सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होगी। धर्म तो यही है। तुम असली जो बात है वो बताओ। तुम यहां वहां की मुफ्त की बातों में, क्रियाकांड में कुछ ना कुछ बातों में कहकर 2 मालाएं फेर दिया करे, एक ऐसा कर लिया करे, एक ऐसा कर दिया करे, वो तुम्हारा बहुत है, इतना उपवास कर लिया करे, तो वो जो असली बात तो आई नहीं। तो वही इसमें यही धर्म है, इसी से कल्याण होता है, इसी से मोक्ष मिलता है, इसी से कल्याण हो जाएगा। जबकि कल्याण तो आत्मा के अनुभव के बिना होता ही नहीं है, तो असली बात क्यों नहीं बताते? अरे साहब उनकी समझ में नहीं आएगी, समझ में नहीं आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो क्या खतरा है? क्या अब वो बातों मुनि धर्म का उद्देश्य उसकी हैसियत ही नहीं, वो ले ही नहीं पाएगा, नहीं ले पाएगा तो नहीं ले पाएगा, जबरदस्ती तुम क्या है? लेकिन तुमको सही बात बताने की बात होनी चाहिए ना। तो वो जो असली मोक्ष का मार्ग है वो उससे वंचित हो जाता है। एक दफा मैंने बहुत कड़वी बात कही थी, आप लोगों से नहीं कह रहा हूं, जिससे कही थी उसकी बात समझ लेना। महावीर जयंती के आयोजक लोग थे, मैंने उनसे कहा कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, आपको कुछ अंदाजा है? बोले हम पाप कर रहे हैं क्या? कि महावीर जयंती का इतना बढ़िया हमने महोत्सव बनाया, 10,000 आदमी इकट्ठे किए, मिनिस्टर को बुलाया, इतनी बड़ी धर्म प्रभावना का काम किया, और आप कह रहे हैं कि पाप कर रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप कितना बड़ा पाप कर रहे हैं आपको पता नहीं है। अजित प्रसाद जी बोले क्या बताइए? मैंने कहा कि ये जो 10,000 आदमी आए हैं महावीर जयंती के दिन, आप किसी दूसरे दिन बुला के देखिए, ये भगवान महावीर के प्रति जो इनकी अनंत श्रद्धा है, ये उसकी वजह से 10,000 आदमी आए हैं। तो हम भगवान महावीर के अनुयायी हैं, तो एक दिन तो कम से कम 1 घंटा हमें भगवान महावीर के लिए देना चाहिए। भगवान महावीर क्या कहते हैं उनकी बात सुनने के लिए हमें देना चाहिए। वैसे साल में 1 ही घंटा निकालते हैं, समझेंगे ना? बस धर्म के नाम पे इनके पास यही पूंजी है, यही समर्पण है। और तुमने मुख्यमंत्री को और इसको बुला कर और इनका 1 घंटा बर्बाद किया, और उन्होंने सुनाया कि जहां तक मैं समझता हूं महावीर ने कहा कि कश्मीर में शांति हो जाना चाहिए, और पाकिस्तान ने यदि नहीं माना तो हम ईद का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। महावीर ने भी यही कहा था कि दबना नहीं चाहिए, तो जो कुछ भी उसके मन में आता है वो ठोक के चला जाता है। जनरलाल जी साहब, ये सही घटना बता रहा हूं मैं आपको, और आप समझते हैं कि हाँ हाँ साहब आपने बहुत बढ़िया कहा, बहुत बढ़िया कहा, हम आप इतना बढ़िया व्याख्यान देते हैं, महावीर के इतना सिद्धांत हमें तो पता ही नहीं था। कर जा बेटा सूली पे भला करे भगवान। क्यों क्यों वो 10 जगह ठोकेगा ऐसे ही, क्योंकि आपने सर्टिफाई कर दिया उसको ने? और ये 10,000 आदमियों का इसने 1 घंटा खराब कर दिया। 1 घंटा नहीं किया, 1 बरस खराब कर दिया। क्यों? अब इनमें से न मालूम कितने आदमी अगली साल आएंगे भी कि नहीं एक दिन।
तो पूरा मनुष्य स्वभाव खराब कर दिया। ये कितना बड़ा पाप किया है। ये भगवान महावीर की बात सुनने आए थे तो इन्हें 1 घंटा महावीर की ही बात सुनाई जानी चाहिए थी। क्या आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं कि जो भगवान महावीर की बात जानते हों और उसे 1 घंटे तक इन्हें बता सकें कि जहां तक ये समझते हैं ये इनकी बात क्यों सुनाई, जो महावीर ने कहा था और महावीर की बात कॉन्फिडेंस से समझता उनकी क्यों नहीं सुनवाई? क्यों बोरा जी, समझ में आया ना? आप समझते हो हमने धर्म किया, आपने कितना बड़ा पाप किया है आपको ख्याल में, क्योंकि वो उसमें तृप्त हो गया कि मैंने 1 घंटा योगदान कर दिया। सोचो, सब सोचना, सब लोग इस बात पे जो ऐसा कर करके बहुत तृप्त होते हैं और खुश होते हैं। नरेंद्र भाई कि क्या कर रहे हैं? 10 दिन इतने लोग आए, ये बेंगलोर से आए, देखो 10 आदमी 20 आदमी को लेकर के कितनी कितनी महिमा सुन के आए कि यहाँ पर बहुत आत्मा परमात्मा की बातें होती हैं। तो 20 आदमियों को इनको लाने में कितना पसीना छूटा होगा, एक एक को घंटों समझाना पड़ा होगा। क्यों? चलो तुम्हें पता नहीं है, तुम देखोगे तो ऐसा होगा ऐसा होगा। हमारे भगवान जैसे गीत गाने पड़े होंगे। क्यों ऐसे आते हैं क्या? एक आदमी को अपने बेटे को तो लेके जाओ, अपनी पत्नी को लेके तो जाओ साथ में, तो मालूम पड़े, और पत्नी पति को लेके तो आवे। और वो यहां आए और यहां आकर अहो रूपम अहो ध्वनि और सुन के जाए, वो समझ जाए कि यही धर्म है, तो लौट के चले जाए, फिर दोबारा नहीं आए तो क्या हो? बोलो अरविंद भाई, ख्याल में आई ना? ये हमारी तुम्हारी प्रशंसा सुनने के लिए आए हैं यहाँ। ये भगवान महावीर ने आत्मा के कल्याण के लिए क्या कहा ये सुनने आए हैं। जैन धर्म का रहस्य क्या है ये बात सुनने आए हैं। उन्हें वही बात सुनाई जानी चाहिए। यदि वो बात हम नहीं सुनाते हैं तो महाभयंकर पाप करते हैं। कि यदि ये 7 ही नरक होते हैं, कोई 14वां नरक होता तो कौन सुनाता था? जो हमारे ब्रह्मचारी परशुराम जी कहा करते थे कि हुकुमचंद सेठ के 7 मील थे, हीरा मील, राजकुमार मील, हुकुमचंद मील, कल्याण मील। फिर उन्होंने 8वां मील खोलने की सोची तो उनकी जो पत्नी थी कंचनबाई, उन्होंने कहा सेठ जी एक मेरी बात सुनो कि क्या बुलबुल क्या कहना है कि नरक 7 ही होते हैं। क्यों पत्नी ऐसा कह सकती हैं? हम तुम कहते तो लेने के देने पड़ जाते। अब बंद करो, बहुत हो गया। यानी ये जो भगवान महावीर की वाणी असली बात ही उसको बताई जानी चाहिए, क्योंकि जिसने समय निकाला है वो असली जैन धर्म सुनने के लिए निकाला है, तो और किसी काम के लिए उसने समय नहीं निकाला है। हम 5 मिनट में भी उसमें काटते हैं तो उसके साथ अन्याय करते हैं। उसका अधिकार है कि वो जिस आश्वासन के साथ आया है, क्यों उसे वो ही बात बताई जानी चाहिए। ये सर्वधर्म सम्मेलन होते हैं और हमारे उसमें जैन विद्वान के प्रतिनिधि बन के, हम जैन विद्वान के प्रतिनिधि बन के जानते हैं। गंगालाल जी सुनना मेरी बात, आप लोगों के काम की बहुत है। तो वहां जाकर के जैन धर्म और वैष्णव धर्म में कोई फर्क नहीं है। वो भी अहिंसा को मानते हैं, ये भी अहिंसा का मानते हैं। सब धर्मों में अहिंसा की बात है, मुसलमान धर्म में भी है। हम भी मानते हैं, तुम भी राम के भगत हो, हम भी राम के भगत है। उन अजैनियों ने तुम्हें जैन धर्म का प्रतिनिधि मान के सुनाया है, तो राम ने सीता से क्या कहा था ये सुनने के लिए नहीं बुलाया है। वो तुमसे ज्यादा जानते हैं। तुलसीदास जी की रामायण के दोहे बोल बोल के तुम रिझाने की कोशिश कर रहे हो। ये रामायण उनने बहुत पढ़ी है और उनके पंडित तुमसे 100 गुनी अच्छी बोलते हैं। तुमसे रामायण सुनने के लिए उन्होंने नहीं बुलाया था।
कि जैन धर्म क्या कहता है, इसके लिए जैनियों के प्रतिनिधि को बुलाया गया था। आपको बहुत संयम के साथ और निर्भीकता के साथ ये कहना चाहिए कि जैन धर्म कहता है कि प्रत्येक आत्मा स्वयं भगवान है, कोई भगवान के लिए सीट रिजर्व नहीं है, जगत का कर्ता धर्ता कोई भगवान नहीं है, वो तो जगत का ज्ञाता दृष्टा है। ये सुनना चाहता है वो कि हमारे धर्म से जैन धर्म में अंतर क्या है, वो अंतर सुनने के लिए बुलाता है, वो चापलूसी करने के लिए बुलाता नहीं है। लेकिन हमारी वही बात नहीं करते। जैन धर्म, असली जैन धर्म क्या है, क्या वो ये बात सुनना चाहता है। अब ये नहीं सुनाते हैं तो समझो हम कितना बड़ा पाप करते हैं। वो भी समझता है जैन ये भी भगवान को मानते, साहब हम भी भगवान को मानते, हमारी भगवान में आस्था है, भगवान जो करेगा सही होगा। अब ये जैन धर्म है, तो तुम जैन धर्म का प्रतिनिधि होकर के बोल रहा है वहां। ये अपदे भी संतृप्ता है, क्या वो आश्रम में ही संबर मान लेगा? किसी आश्रम भाव को ही तूने धर्म बता दिया, तो ये संबर तत्व की भूल की, ये संबर तत्व की ये बात चल रही है। क्या कहा है ना व्यवहार से, कहा है ना व्यवहार से, तो व्यवहार से कहा है, वास्तव नहीं है, ये सब बता ना तुम। निश्चय से ये है, ये जो कहा है वो तो व्यवहार का कथन है। वो आता ना जो देखो उसको, क्रियाकांड को और शुभ भाव को मोक्ष का मार्ग कहे तो भरी सभा में 1,00,000 आदमी भी हो, एक भी आदमी खड़ा होकर के ये नहीं कहेगा कि तुम क्या बक रहे, ये बात सही नहीं है। क्यों? और हम ये कहते हैं कि ये जो पुण्य शुभ भाव है वो पुण्य बंध के कारण है, और ये जो क्रिया है ना इससे पुण्य बनता है ना पाप बनता है, जो परद्रव्य की क्रिया है। तो आप कहेंगे साहब आप शुभ भाव को ऐसा मत कहो, फलाना ऐसा करने वाले बात। असली सब धर्म कहो तो जैन धर्म वाले जैन असली जैन धर्म की बात कहो तो जैनियों में से विरोध का सुर खड़ा होता है। और जो जैन धर्म की बात नहीं है वो कहो तो सब खुश है। बोलो है ना ऐसा ही। एक भी आदमी ने शुभ भाव को धर्म कहा गया होगा तो किसी ने विरोध नहीं किया होगा, लेकिन शुभ भाव आश्रव है, उसे पुण्यबंध होता है, मुक्ति संबर नहीं है, संबर उससे अलग चीज है, तो विरोध का स्वर खड़ा होता है। क्यों? क्योंकि हमने वही सुनाया है, वही सुनाया तो वो तो लोगों के दिमाग में जमा हुआ है कि वो धर्म है, धर्म है, धर्म है, दया दान वृत्त शील संयम तप त्याग, ये सब धर्म है, ये सब धर्म है, ये सब धर्म है। इतना गहराई से रोम रोम में रम गया है, ख्याल में आया ना कि ये धर्म नहीं है, ये कहते ही नींद खुलती है, भपका सा छूटता है। और इनको धर्म कहो तो वो तो हमारे खून में बसा ही हुआ है कि कोई झगड़ा खड़ा नहीं होगा। हमें झगड़ा खड़ा करना है, झगड़ा खड़ा नहीं हो ख्याल में है ना। ये सब इतने लोग यहाँ आए हैं और 10 दिन से यहाँ रुक रहे हैं, उससे फिर 10 दिन का 8 दिन का किया तो विरोध का सुर खड़ा हो गया। और एक भाई कहने लगा कि हम बेंगलोर से आए हैं, ऐसा नहीं चलेगा, तो उत्तर कहा तो तालियां पिट गई। मैं 10 दिन से प्रवचन कर रहा हूं, एक ही दिन तालियां नहीं पिटी। आनंद भाई तुमने गजब कर दिया, 2 मिनट में तालियां ले गए। क्यों? क्या बोलता है कि ये आदमी कितना प्यासा है, वो चाहता शिविर बंद ही नहीं हो, खत्म ही नहीं हो। क्यों? क्यों? 15 दिन का करो, 12 दिन का करो, 20 दिन का करो। क्या सुमन भाई? तो वो इतना प्यासा है, वो इस बात को सुनने का प्यासा नहीं है
कि वृत्तशील संयम करो, उपवास करो, शुभ भाव करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये तो बेंगलोर में भी बहुत सुनने को मिलता है, ये तो सब गांव गांव में सुनने को मिलता है। ये सुनने के लिए नहीं आया है वो यहां। क्यों? जब वो भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था और सोनगढ़ में पंच कल्याणक हो रहा था, तो कैलाश चंद जी ने भरी सभा में खड़े होकर के ये कहा था कि स्वामी जी ये कहते हैं कि निमित्त तो कुछ नहीं करता है, तो मैं उनसे पूछता हूं कि सारे देश में आग लग रही है, गुजरात में इतनी भयंकर मारकाट हो रही है, कर्फ्यू लग रहा है गांव गांव में, ऐसे समय में ये 25,000 आदमी यहां सोनगढ़ में खिता चला आया, वो आपके निमित्त से चला आया ना? आपके निमित्त ने कुछ नहीं किया, ये आपके निमित्त से चला आया ना? अब बोलो, अब क्या कहना है? मैं उस सभा को कंडक्ट कर रहा था, क्योंकि संयोजक में था, अध्यक्ष पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य थे और वे मुख्य अतिथि थे, मुख्य अतिथि पद से बोल रहे थे कैलाश चंद जी। मैंने कहा कि ये इतने इस खतरे में जान की कीमत पर, हथेली पर जान लिख करके ये 25,000 आदमी यहां इसलिए ये सुनने आए हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, ये सुनने नहीं आए हैं कि निमित्त कुछ करता है। क्योंकि गांव गांव में जाकर के लोगों ने इन्हें सुनाया है कि एक कांजी स्वामी हैं जो ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, और वो गलत कहते हैं, वास्तव में तो निमित्त बहुत करता है। ये उनने सुनाई थी, इसलिए देखेंगे वो जो ये कहते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, वो कहने वाला कौन आदमी है, वो कहां है, वो क्या कहता है, ये सुनने आए हैं ये सब यार। तो ऐसा समझ लो कि जोड़ोमल स्मारक के नाम से, कांजी स्वामी के नाम से, हमारे नाम से सारे देश में जो सुनामी है, बदनामी है, वो यही तो है। आत्मा फात्मा की बातें करते हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता, ऐसा कहते हैं, पुण्य से मोक्ष नहीं होता है, ऐसा कहते हैं, स्वभाव से धर्म नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। ये सबके कान में पड़ी हुई है। क्यों? और क्या कहते हैं ये सुनने वहां से आए हैं। ये सुनने को नहीं मिले तो आनंद भाई की दिक्कत हो जाएगी कि तुम हमें क्या कह के लाए थे, और इन्हें तो ये कुछ हमें पता ही नहीं। यहां तो ये यही मक्खनबाजी लगा रहे थे कि नहीं हाँ सब हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा वापस जाना। क्यों? आदि होने ना, अब दिल्ली में इतनी बड़ी संस्था खड़ी कर रहे, झंडा गाड़ रहे, काय के लिए? क्या आदिश का नाम हो जाएगा इसके लिए? आदिनाथ का नाम तो है बहुत जमाने से, इसके लिए कि देश की राजधानी में भी असली जैन धर्म का जो ईश्वर है वो गूंजे और सारी दुनिया में जाए। क्यों? बोलो सोमन भाई। यदि ये चीज इसमें से निकल गई तो समझ लो इसकी जान निकल गई, फिर बाकी ये भीड़ है, तो इसको करने और नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। हमारे ये सिद्धांत समझाने के लिए, सुनाने के लिए आपको नहीं बुलाया है। ये सिद्धांत तो आप अपने गांव में सुन चुके हैं कि निमित्त कुछ नहीं करता है, शुभ भाव से धर्म नहीं होता है, धर्म अलग चीज है, मुक्ति का मार्ग है, ख्याल में है ना। और एक त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा होता है, वो असली जीव तत्व है, ऐसा कहने वाले कुछ लोग हैं। ये तो अपने घर पर सुन चुके हैं, अब तो ये सुनने आए हैं कि ये सब बातों का डिटेल और गहराई से जानने आए हैं कि क्या है इसका रहस्य, ख्याल में आए ना, वो जानने आए, उसी का डिटेल जानने आए हैं तर्क युक्ति और आगम से। क्यों? यही बात है, कुछ और बात है? बोलो। फंडामेंटल मोटी मोटी बातें तो हम पहले से ही जानते हैं,
बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि हमने सुना ये मुनियों की बहुत निंदा करते हैं, वही इसमें आके देखें कितनी निंदा करते हैं। बेचारे बहुत निराश होते हैं कि हम 10 दिन से इंतजार कर रहे थे, लेकिन तो एक ही शब्द नहीं बोला है इनने। तो जो जो सुना है वहां, क्यों वो यहां उसका कन्फर्मेशन लेने आए हैं। क्योंकि हम सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करते हैं, हम तो अपनी आंख से देखेंगे। मैंने बोला था ना कि यहां से 95% बिल्कुल नए चेहरे हैं। और ये तो ऐसा है अभी जमाना, रावण के सिर हैं, एक काटो 2 हो जाते हैं, 2 काटो 4 हो जाते हैं। एक शिविर बंद हुआ था तो 2 हो गए और 2 ही खचाखच भरे जा रहे हैं। क्यों क्यों कुछ कमी पड़ती है? 2 खचाखच भरे जाते हैं, 4 होंगे तो 4 खचाखच भरे रहेंगे। कितनी अंदर से लोगों की जिज्ञासा जगी है सुमन भाई। रिवर्स में गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी आगे बढ़ने दो, हैं? पीछे मत हटो, ख्याल में है ना? क्यों आलोक भाई? आलोक की बात तो यही है, बाकी तो अंधकार ही अंधकार है। आलोक मानो तो प्रकाश की किरण। देखो फिर प्रश्न करता है वो, क्या काय पर प्रश्न करता है ना कि तुम शुभ भाव जो पुण्य बंध का कारण है उससे ही संबर मानोगे बंध और कर्म का नाश। काम 2 और भाव 1। तो वो प्रश्न करता है शिष्य कि मुनियों के एक काल में एक भाव होता है और वहां उनके बंध भी होता है और संबर निद्रा भी होते हैं। सो किस प्रकार? एक भाव है और मुनिराज के बंध भी है और संबर निद्रा भी है। क्या? तो मन मुनिराज के 3 कषाय का अभाव है, तो उससे जो उन 3 कषायों से जो कर्म बनते हैं उनका संबर हो गया है और निद्रा भी हो रही है। वो एक कषाय मौजूद है, संतुलन कषाय, तो उससे जो कर्म बनते हैं उनका बंध भी हो रहा है। तो दोनों चीजें हो रही हैं मुनिराज के। और वही सिद्धांत जो अपने दिन भर अभी से सुबह से फेस कर रहे हैं कि एक भाव, अब वास्तव में वो एक भाव नहीं है, वो 2 है। और उसे कह देते हैं हम एक भाव। क्या? वहां कुछ राग भाव है, कुछ वीतराग भाव है। तो राग भाव से बंद हो रहा है और वीतराग भाव से संबर निद्रा हो रही है। अब उसको मिश्र भाव कह देते हैं और मिश्र कह करके तो एक भाव कह देते हैं। और फिर कहते 1 से 2 हो गए, 1 से 2 हो गए, 1 से 2 हो गए। वो तो कहने का 1 है, वो तो 2 ही है। जैसे वो आया था ना कि शास्त्र में लिखा है कि जब आत्मा का होता है तो पर जानने में नहीं आता है, क्योंकि एक समय में 2 चीजें जानने में नहीं आती। है ना? वो अरे भाई कोई स्थूल कथन है, ऐसे ही एक भाव से 2 का ऐसा कथन है। देखो पंडित जी ने जवाब दिया, यह भाव मिश्र रूप है। जो मुनिराजों के भाव हैं वो मिश्र रूप हैं। कुछ वीतराग भाव हुआ है, कुछ सराग रहा है। जो अंश वीतराग हुए उनसे संबर है, जो अंश सराग रहे उनसे बंध है। तो एक भाव से 2 कार्य बनते हैं, परंतु सो बनते हैं। देखो माने ऐसे वो मिश्र वाला होए तो एक कार्य से 2 भाव, एक भाव से 2 कार्य बनते हैं, ख्याल में है ना? होए तो, परंतु एक प्रशस्त राग से ही पुण्याश्रव भी मानना और संबर निद्रा भी मानना सो भ्रम है। मिश्र भाव में भी यह सरागता है, यह वीतरागता है, ऐसी पहचान सम्यक दृष्टि ही के होती है। इसलिए अवशेष सरागता को हे रूप श्रद्धा करता है और मिथ्या दृष्टि के ऐसी पहचान नहीं है। इसलिए सराग भाव में संबर के भ्रम में प्रशस्त राग रूप कार्यों को उपादेय रूप श्रद्धा करता है।
देखो, एक गुरु और शिष्य थे वैद्य, और वो लोगों का क्या था कि आज के जमाने जैसे इतनी बीमारियां नहीं थी कि एक मोहल्ले में बैठ जाओ तो भी किसी डॉक्टर को फुर्सत नहीं मिलती। वह तो बहुत कम इलाज कराना पड़ता था। तो वो क्या करते थे कि रोजाना अपने एक आज सोमवार को इस गांव में गए, यहाँ दुकान लगाई, जितने मरीज आए देखे, किए, इलाज किया। मंगलवार को दूसरे गांव में, वो भी हाट बाजार जैसा करते थे, अलग अलग गांव में घूम कर इलाज करते थे। आजकल कुछ डॉक्टर ऐसा करते हैं ना, आंख के डॉक्टर हैं तो एक दिन के लिए जयपुर आते, एक दिन के लिए अजमेर जाते, एक दिन के लिए वो बंधा रहता है वहां, इस दिन आएंगे तो सब मरीज आ जाते हैं उनके। ऐसा कुछ करते थे, दोनों जाते थे। तो शिष्य बोला गुरुजी से कि गुरुजी इस गांव में मत चलो। क्यों? कि यहां कोई ग्राहक नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ग्राहक? देख नहीं रहे हो कितने नींबू के बगीचे हैं? नींबू के बगीचे हैं जिस गांव के उपांत में बाहर, तो लोग नींबू खाते होंगे, और जहां नींबू खाते होंगे वहां कोई बीमार नहीं पड़ता होगा। इसलिए इस गांव में जाने की जरूरत नहीं है। एक किस्सा किसी ने नींबू की महिमा बताने के लिए गढ़ा होगा। माने नींबू इतना स्वास्थ्यकर होता है कि जो नींबू का सेवन करेंगे वे कभी बीमार पड़ेंगे नहीं। उस गांव, जिस गांव में नींबू के बगीचे होंगे, उस गांव में वैद्य की जरूरत नहीं है। अपन बोलते हैं ना, निन्ने पानी जे पिए, हर भूंज के खाएं, दूध बियारी जे करें, तिन घर वैद्य न आए। वैद्यों को भूखों मारना हो तो ऐसा करना। ऐसा कह के वो सामान्य स्वास्थ्य के नियमों का ज्ञान कराते थे। उनकी एक व्यंग्य की शैली थी कि इस गांव में जाने की जरूरत नहीं है। तो गुरुजी बोले मूर्ख ही रहा तू। अरे नींबू हैं तो क्या हो गया, बिना बीज के नींबू थोड़ी है। उन नींबू में बीज भी हैं, और वे लोग नींबू खाते होंगे तो कुछ ना कुछ बीज भी पेट में चले जाते होंगे, इसलिए बीमार भी पड़ते होंगे। चल, यानी उसने ये बता दिया कि नींबू का रस जितना अधिक स्वास्थ्यकर है, नींबू का बीज उतने ही अधिक खतरनाक है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बोलो नींबू स्वास्थ्यकर है कि बीमारी करने वाला है? बोलो अजित भाई। एक ही नींबू से दो काम हो गए, कि बीमारी ठीक भी हो गई और बीमार भी हो गए। कि एक नींबू से नहीं हुए हैं, नींबू में दो चीजें हैं, एक नींबू का रस है और एक नींबू के बीज हैं। तो ऐसा अनेक अंत होता है। अब ऐसा भी कह सकते हैं नींबू का रस स्वास्थ्यकर है, नींबू के बीज हानिकर हैं। ऐसा भी कह सकते हैं एक ही नींबू दोनों काम करता है, बीमारी भी करता है और स्वास्थ्य भी करता है। ऐसा भी कह सकते हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं, नींबू का रस स्वास्थ्य ही करता है, बीमारी नहीं करता है। नींबू का बीज बीमारी ही पैदा करता है, स्वास्थ्य नहीं करता है। ऐसा भी कह सकते। तीन तरीके हैं। अब बस वो कहीं एक एक वो वाक्य पकड़ लेता है और कहने लगता है देखो शास्त्र में लिखा है, एक ही भाव से दो बातें हो गई। मुनिराज का एक ही भाव है, उसे पुण्यबंध भी हो गया और संबंध जरा भी हो गया। ख्याल में है ना? तो ऐसा नहीं है। पंडित जी कहते हैं उसके अंदर में दो भाव हैं और उन्हीं को एक भाव कहा गया है। एक बात हो गई ना। तथा सिद्धांत में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय, जय, चारित्र इनके द्वारा संवर होता है, ऐसा कहा है। सो इनकी भी यथार्थ श्रद्धा नहीं करता। ये तो देखो पंडित जी की बहुत व्यवस्थित शैली है। पहले तो वे संवर तत्व के बारे में जो सामान्य भूल करता है उसकी बात करते हैं। फिर संवर के 5 कारण हैं, गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिश्रय और चारित्र। और फिर एक एक के अलग अलग भेद हैं, तो फिर उनकी एक एक की डिटेल में बताते हैं कि गुप्ती के बारे में गलती करता है, समिति के बारे में गलती करता है, तो गुप्ती के बारे में क्या गलती करता है, समिति के बारे में क्या गलती करता है ना? और उनका सही स्वरूप क्या है।
देखो पंडित जी ने यहां पर गुप्ती के बारे में जो गलतियां बताएंगे, गुप्ती के बारे में क्या गलती करता है, तो 4-5 लाइन लिख दी। समिति के बारे में 4-5 लिख दी। धर्म के बारे में 4-5 लाइनों में लिख दिया। अनुप्रेक्षा के बारे में भी वैसे ही किया है कि नहीं है? देख रहे आप, सब आ रहा है। अब ये सब्जेक्ट ऐसे हैं, इसमें तो सिर्फ इतना बताया है 4 लाइनों में कि किस प्रकार की गलती करता है, लेकिन उनका वास्तविक स्वरूप क्या है ये बताया नहीं है, थोड़ा इशारा करके छोड़ दिया। यानी इसका वास्तविक स्वरूप ये तो संवर तत्व की भूल बता रहे हैं। जब संवर तत्व का वर्णन करेंगे तब करते वो, तब लिखते। और ये ऐसे प्रकरण हैं कि एक एक प्रकरण पर एक एक किताब लिखी जा सकती है, इतनी विषय वस्तु इनको समझाने के लिए है। तो तोड़ामल जी वहां कितना विस्तार करते आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये 4 लाइन में तो उन्होंने बीज डाला है, अपना दृष्टिकोण बताया है कि किस दृष्टिकोण से सोचते हैं क्या। और ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं, ये कल्पना लोक की बात नहीं है। मैंने इनमें से 2 सब्जेक्टों पर 2 किताबें लिखी। एक धर्म, 10 धर्म है ना, उनमें एक किताब लिखी, आपने पढ़ी है। एक 12 भावना, अनुप्रेक्षा 12 भावना पे एक लिखी। अब गुप्ती पे भी लिखी जा सकती है, समिति पर भी लिखी जा सकती है, चारित्र पे भी लिखी जा सकती है एक किताब। लेकिन मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि खतरा है, बहुत खतरा है। खतरे से खाली नहीं है लिखना। धर्म पे तो चल गई, क्योंकि परिश्रम में 10 धर्म हम विद्वान लोग बोलते रहते हैं, तो उसमें खप गई कि 10 लक्षण पर्व की कहानी लिख रहे हैं हम तो हैं। 12 भावना हम रोजीना पढ़ते हैं तो उसमें खप गई। लेकिन गुप्ती और समिति के बारे में लिखा है तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या बोल बाबू है ना। ये शांति से रहना है तो रहने दो। देखो आप अभी क्या लिखते, संकेत तो इसमें किया है। कोई भी बुद्धिमान आदमी है तो इस संकेत में से उतना विस्तार निकाल सकता है कि जितना विस्तार इनके पेटे में भरा हुआ है। टोडामल जी तो बेचारे लिख नहीं पाए, तो लिखने के पहले ही न रहे बांस न बजे बांसुरी का हिसाब कर दिया है ना। देखो, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा को मिटाए, पाप चिंतन ना करे, मौन धारण करे, गमनादि ना करे, उसे वह गुप्ती मानता है। देखो छोटे छोटे वाक्य, और एक एक वाक्य में एक एक चीज पकड़ ली। क्या देखो, बाह्य मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, ये तो कॉमन हुआ। मन वचन काय तीनों के बारे में कॉमन कमेंट्स कि मन वचन काय की चेष्टा को मिटाता है, वो रोक देता है। उसमें तो मैंने रोक दी, तो ये चेष्टा रोक सकता है। मन वचन काय की चेष्टा को ये रोक सकता है। क्यों? ये आपकी ये गर्दन ऐसे ऐसी हिल रही है, बंद कर दे, क्यों नहीं हिलने देते हो? आप रोक सकते हैं। क्यों? लेकिन वो समझता है मैंने रोक लिया। खैर रोक लिया, जो भी करता है। तो मन वचन काय की चेष्टा मिटाए, तो कहते चेष्टा मिटाने के लिए क्या करता है? तो कहते हैं कि पाप चिंतन ना करे। तो ये तो समझता मैंने मन को काबू में कर लिया। क्या? पाप चिंतन ना करे मैंने मन को काबू में कर लिया। मौन धारण करे तो ये वचन को काबू में कर लिया। और गमनादि ना करे तो समझ काय को काबू में कर लिया। देखो कितने कितने छोटे वाक्यों में वाक्य बता दिया, 3 गुप्तियों को अलग अलग। ये सही नहीं है। कोई ऐसा करके समझ लेता है कि मैंने मन वचन काय को काबू में कर लिया, ये बात सही नहीं है। ये तो परद्रव्य में कर्तृत्व का अभिमान है, जबकि इसमें कुछ कर ही नहीं सकता है।
तेरे में और मनोतन काल में वज्र की दीवार पड़ी है। ये तो मिथ्यात्व का पोषण है। कल अपन ने बात की थी ना, भाई ऐसा करके बैठ गया, ऐसा धर्म हो रहा, धर्म टपक रहा है ऊपर से। क्या कि मैंने शरीर को हिलने नहीं दिया, ये तो महामिथ्यात्व हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है। पर आज मेरा मौन व्रत है और दिन भर मौन रखा और समझता है अब तो मेरा नौन कितना पुण्य इकट्ठा हो गया होगा। और मौन भी कैसा इतने हंकारा वकारा, लाओ स्लेट लाओ, बत्ती लाओ, ये लिख दिया, उनको बुलाओ, इनको भेजो, इनको कर दो, फटाफट स्लेट भर जाती है रोजीना। क्यों है? वो स्लेट बत्ती चलती रहती है, वो चलता रहता है, और फिर बाद में मौन चलता रहता। वो समझा मैंने वचन को काबू में कर लिया और गमन नहीं किया, तो मैंने काया को काबू में कर लिया। तो काया की क्रिया के लिए गमन ही करने रूप है, और मन वचन काया के तो शत्रु है, उनसे क्या लेना देना है। ये जड़ की क्रिया है, उसमें जो होगी तो होने दे। तेरा धर्म तो आत्मा का धर्म में होता है। तो योग को तो कहा ना, योग तो माने मन वचन काय के निमित्त से जो हमारे में चंचलता, आत्म प्रदेशों में उपयोग में जो चंचलता होती है वो असली योग है, और उसे रोकना है। इस शरीर की क्रिया को कौन रोकने वाला होता है? क्यों? लेकिन मैं यही करता, बिल्कुल पद्मासन लगाकर बैठ जाना, बिल्कुल हिलना नहीं, हिल ना जाए, आंख खुल ना जाए, आंख बंद रखना, ऐसा करना। और फिल्म बनती रहती है सब बैठा। क्या हो रहा? अभी तक इस शरीर की क्रिया करने का अभिमान कर रहा था, और अब शरीर की क्रिया रोकने का अभिमान कर रहा है। उपयोग तो शरीर में ही लगा है। ये तो इसलिए कहा था कि शरीर में से उपयोग को हटा ले, हैं? तो वो उपयोग आत्मा में जाए, तो हटाया कहां? और आजकल ऐसे चला है, वो जो कायोत्सर्ग है ना, कायोत्सर्ग, अपने यहाँ एक बहुत पवित्र शब्द है ना, कायोत्सर्ग। अब ये जो कायोत्सर्ग है, ये वित्तसर्ग नाम का तप है। जानते हैं 12 तपों के नाम सुने? अनशन, उन्नेद और वृत्ति परिसंख्यान, लक्ष्परित्याग, काय क्लेश, इतबाही तप है ना। और प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, फिर वित्तसर्ग आता ना, ये वित्तसर्ग है। अब वित्तसर्ग में ही कायोत्सर्ग है, वो उत्सर्ग उसी में से आया है। वो बी माने विशेष प्रकार का उत्सर्ग, तो उसकी जगह काय का उत्सर्ग, मैं काय से एकत्व ममत्व का त्याग। क्या? उसका नाम कायोत्सर्ग है। काय से एकत्व ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का त्याग। मैं काय में नहीं हूं, काय मेरी नहीं है, काय का मैं करता नहीं हूं, काय की क्रिया का, काय का मैं भोगता नहीं, इसका नाम कायोत्सर्ग है। और हम तो कहते हैं रोज ना, कायोग सकम करो मी, हम पूजा करते करते मैं बीच में एकदम नमोकार मंत्र पढ़ो, कहाँ उत्सर्ग हो गया। ये क्यों पूजा के बीच में क्यों रखा? पूजा के बीच में क्यों रखा? मैं पूजा नहीं करता हूं। अरे मैंने पूजाएं लिखी हैं भाई साहब, लिखी नहीं, ये जितनी पूजाएं तुम्हारी हैं मुझे सब याद है। और एक पूजा मैंने एक दिन भी याद नहीं की तो मेरे कोई ऊपर से टवक्के नहीं हो गई आज। मैंने उन्हें बहुत गंभीरता से पढ़ा है, बहुत गंभीरता से सुना है, उसकी एक एक पंक्ति पे उसका विचार किया है, मंथन किया है, तो वे मेरे उपयोग में जम गई हैं, वो पुरानी भी और नई भी। और सब क्या हेमचंद जी, मैं शिक्षक विधान कराता था, तो वहां वो शिक्षक विधान के छंद बोलते रहते थे, और मैं यहां बैठे बैठे बिना किताब के उसकी ओंगरी बोलता रहता था। तो 2000 ओंगरी मुझे याद नहीं थी, तो कैसे बोलता था? वो जो छंद बोलता था ना,
तो उस छंद में से उंगली बना के बोल देता था। जैसे आपने जल का छंद बोला ना, तो वो जल की जो बात आई उसमें, उसे सुन करके, और पार्श्वनाथ भगवान की पूजा चल रही, क्योंकि पार्श्वनाथ जनेन्द्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशना जन्म निर्माण तीसरा बोल दूंगा, बस खत्म। उस छंद में से वो बात में पकड़ लेता था, और उसकी वो उंगली बनाने की विधि क्या है वो उंगलियां पढ़ पढ़ के मैं समझ गया था। और इसलिए मैं तो लोग कितने पंडित को 2000 उंगलियां याद है, ओ बड़ा पंडित बड़ा पंडित। मैंने कहा को बड़ा पंडित है, इसमें कुछ नहीं है, मैं 2 मिनट में आपको सिखा दूं, आप भी सीख सकते हो, कुछ नहीं है। लेकिन तुमको उपयोग को इतना एकाग्र करके उसे सुनना पड़ेगा, उस छंद को, तब वो होगी, वैसे नहीं हो सकती है। तो ऐसे ऐसे सुन के और मुझे सबको पूजने याद होगी। क्या है उसके अंदर भाव, वो भाव पर विचार करते ही नहीं। तो मन वचन का आगे चेष्टा को रोक रहा है, रोके तुझे क्या रोकेगा तुम, ये तो तुम इसकी क्रिया को कुछ कर नहीं सकता है। तो वो कायोत्सर्ग बोलो, काय का उत्सर्ग बीच में, कायोत्सर्गम करो नियम, काय का बीच में आ गया, और सब एकदम नमोकार मंत्र पढ़ना। तो नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग कैसे हो जाती है? वो क्या है कि भगवान की भक्ति करते करते वो शुभ भाव में था, तो वो शुद्धोपयोग में चला गया, इसलिए वो उसका नाम है ध्यान की मुद्रा। समझे ना, मुनिराज है ना, हर अंतर्मूल में चले जाते हैं ना शुद्धोपयोग में, तो वो शुभ भाव से बीच में शुद्धोपयोग में चला जाता है वो श्रावक, वो इस बात का प्रतीक है। तो कोई को पता ही नहीं है, 9 दफा मनों का मंत्र पढ़ना, और आंखें बंद करके खड़े हो गया फटाफट है। अरे वो होता क्या है मालूम, मैं भी आप लोग 9 दफे नमोकार मंत्र पढ़ो, मैं पढ़ता हूं, तो जब तक सबका 5 दफे होता है, जब मेरा 5 दफे होता है, तब तक सबका 9 दफे हो जाता है। तो मैंने ये रख लिया, जब पंडित बोले कि 9 दफे पढ़ना, तो 5 दफे पढ़ना, नहीं तो अपन ठूंठ से खड़े रहेंगे और बाकी सब नमस्ते करके चल देंगे। क्यों? क्योंकि कोई शुद्ध बोलता ही नहीं है। वो शुद्ध बोले तो जितना टाइम लगता है उतना टाइम लगता ही नहीं है। बोल रहे तरुण से तरुण बना पता ही नहीं चलता। यदि वो पूरा शुद्ध बोले तो जितना समय मुझे लगता है उतना ही उसे लगेगा। तो बिल्कुल गलत बोलते हैं। यहां भी बोलते हैं ना अभी सब, तो मैं तो 5-6 दफे ही बोलता हूं। क्यों? कि यदि मैं 9 दफे बोलूं तो सब नमस्ते करके हो हल्ला शुरू हो जाता है, और मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। जल्दी क्या है, 9 में नहीं, 5 दफे से क्या फर्क पड़ता है। एक दादा की सही घटना सुनाऊं। जब मैं इंदौर से जहां जयपुर आया, नौकरी छोड़ के वहां से यहां परमानेंट, तो मेरे मन में विचार आया कि इंदौर के आसपास के जो तीर्थ हैं वो अपन वंदना करके जाएं, क्योंकि फिर पास में कभी आए कि नहीं आए, क्या संयोग मिला, यहां से चले गए दूर। तो मैं बड़वानी, सिद्धवरकूट, ऊन, जो आसपास के थे ना, सब तीर्थ हम गए 5-7 दिन को। तो हमारे 10-5 दोस्त थे, वो भी साथ में गए। हम मक्सी जी पहुंचे, तो मक्सी जी में हम पूजा करने गए। वो जो मंदिर है सीताम्बर दिगंबर का कंबाइंड, तो 9 बजे तक अपना नंबर है, और 9 बजे बाद सितंबर आ जाते हैं। तो हम पूजा कर रहे थे, तो अपना पता जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। क्यों, क्या है? अरे भाई श्वेतांबर आ जाएंगे तो पूजा तुम्हारी अधूरी रह जाएगी। वो श्वेतांबर आएंगे, वो तो तब पूजा नहीं करने देंगे फिर तुम्हें, वे तो तब नहीं करने देंगे, लेकिन ये दिगंबर तो अभी नहीं करने दे रहा। हम 9 बजे बंद कर देंगे, तो चिंता मत कर, तो हमें शांति से पूजन करने दे। नहीं, बंद कर। लेकिन चुप रहा भाई। बोले अधूरी रह जाएगी। तुम कहां से आए? लेकिन तुम मत पूछे कहां से आए, हमारी कभी पूरी हुई नहीं है, अधूरी रह जाने दे। हम तो जितनी करेंगे उतनी शांति से करेंगे। हम आकुलता में करने वाले नहीं हैं। वो दीप के छंद पे आएगा कि बंद कर दो, बंद कर देंगे, क्या फर्क पड़ता है। हमारी तो कभी पूरी हुई ही नहीं है। कि क्यों, क्या होता है? सच बता रहा हूं मैं आपको, गद्दी पे बैठ के, कि जब मैं कोई पूजा करता हूं
तो उसका किसी छंद पर कि मार्मिक पंक्ति पर मेरा उपयोग अटक जाता है। अब लोग आगे बोलते जाते हैं, अब मैं उसमें सोचने देता हूं, तो अब फिर वे बगल वाले मेरे हाथ में वो चंदन ही होता है, और जब तक वे दीप तक पहुंच चुके होते हैं तो कहते पंडित जी चंदन है दीप। मैं कहता तुम अपना करो, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, नहीं चल जाएगी। बस मेरी कहीं पूरी होती नहीं, कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ, मेरा वहीं उसमें ही खत्म हो जाता है मामला। जब तक सबकी पूरी हो जाती है तो मैं भी जाबानी के ज्ञान से विसर्जन में शामिल हो जाता हूं। ऐसे जैसे मुझे पूजने याद हो गई, उनकी सब पंक्तियों का एक एक का मर्म याद हो गया। मेरे से ऐसा नहीं पढ़ा जाता है कि बिना सोचे समझे ठोके जाओ, है ना, कुछ भी, और उसका अर्थ अपने ख्याल में नहीं आए, हैं, और उसका जब तक मैं पूरा सोल्यूशन नहीं निकाल लूं तब तक मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। तो मैंने उसको नहीं डिस्टर्ब करने दिया, और जब तक वो मेरे को तो श्वेतांबर आए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो मेरी पूरी भी हो गई पूजा, आराम से करके आगे, मुझे कुछ नहीं कहा किसी ने। तो मन वचन काय की चेष्टा को रोक रखे, क्या करे कि पाप चिंतन नहीं करे। अब वो क्या करे, देखो कितना मूर्ख है कि पाप चिंतन नहीं करे, माने पुण्य का चिंतन तो करे, पुण्य माने शुभ भाव तो करे, तो उसको तो वो मानते ही नहीं है। अरे ये भी तो मन की चेष्टा है, तो मन की चेष्टा कहां रुकी? तूने तो पाप चिंतन रोका और पुण्य चिंतन किया। लेकिन उसको तो वो धर्म समझता है, और समझता है कि मैंने मन को जीत लिया। जब मन में पुण्य पाप शुभ अशुभ दोनों भावों का चिंतन नहीं हो तो गुप्ती हो। क्या करे? और मौन धारण करे। तो समय अभी तक बोलने का विकल्प था, अब चुप रहने का विकल्प है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि हमारा बोलना भी कसाय पूर्वक और चुप रहना भी कसाय पूर्वक। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। उसने कहा तो मैंने फटाफट जवाब दिया। मैं कल के लिए बासी नहीं छोड़ता हूं हेमचंद जी, अभी आपको फटाफट जवाब दूंगा, और फिर बोलना बंद, बस खत्म। मैं 3 साल से बोला ही नहीं उससे। तो हम बोलते भी कसाय से हैं और चुप भी कसाय से ही रहते हैं कि साहब अपना मौन तोड़ो। मैं कहता हूं हमारा मौन मत तोड़वाओ, नहीं तो फिर बहुत पछताओगे। तो अच्छा आप मौन ही रखो हमारा। हम कसाय पूर्वक ही मौन रखते हैं और कसाय पूर्वक ही बोलते हैं। अरे मौन का धर्म होता तो ये सास बहू में बहुत मौन रखती हैं, कभी कभी तो 6-6 महीने का ले लेती हैं, आपस में बोलती तक नहीं है एक दूसरे से, तो सीधी मोक्ष जाएंगी। वो तो स्त्री पर्याय से मोक्ष जाते होता नहीं तो भी चली जाती हैं अभी तक, इतना मौन रखती है। यदि मौन से मोक्ष जाते होते तो भी यही जाती, पुरुष नहीं जाते। और यदि बोलने से मोक्ष जाते होते तो भी यही जाती। कि भगवान ने मशीन बनाई तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें वो बंद करने का सोच नहीं रखा। तो भाई ना, ये नहीं है वचन गुप्ती। कहते हैं मौन रखे और गमनादि नहीं करे। और समय तो मैंने काल को बस में कर लिया, और ये 3 गुप्ती सद गई। लेकिन देखो क्या लिखा आगे, समय तो हो गया आपका। यहां तो मन में भक्ति आदि प्रशस्त राग से नाना विकल्प होते हैं। देखो है ना, अकेला पाप चिंतन नहीं करे, भक्ति आदि के नाना विकल्प करता है और अपने को गुप्ती समझता है। और वचन काय की चेष्टा स्वयं ने रोक रखी है, वहां भी शुभ प्रवृत्ति है, और प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काय की चेष्टा ना हो वही सच्ची गुप्ती है। एक लाइन में बताइए, देखो कैसी गुप्ती लोग पालते हैं, वो किस प्रकार गलत है और सच्ची क्या है। 4 लाइन में सब बता दिया। यही ताकत तोड़ अमल में है कि 4 लाइन में पूरी बात भी कह दे, और 400 पेज लिखने हो तो 400 पेज भी लिख देगा इसी पे।
हाँ? यदि कहो तो कोई बात बाकी भी नहीं रही। ऐसे समिति के बारे में, धर्म के बारे में, अपेक्षा के बारे में सबकी चर्चा बने, अब कल करें। महाविद्यालय के छात्रों के लिए अगमे जिनागमे की महिमा है, महिमा है अगमे जिनागमे की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम है। जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, चाहे सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हमें चिन्ह मूर्ति आत्म की महिमा है, हम चिन्ह मूरत आत्म की महिमा है। महिमा है अगमे जिनागमे की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। रागादि के दुख कारण जाने, दुख कारण जाने, त्यागे बुद्धि दीनी भ्रम की महिमा है, त्याग बुद्धि दीनी भ्रम की महिमा है। महिमा है अगमे जिनागमे की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। ज्ञान ज्योति जागे और अंतर, ज्ञान ज्योति जागी और अंतर, रुचि वाणी पुनि समिदम की महिमा है, रुचि बाढ़ी पुनि समदम की महिमा है। महिमा है अगमे जिनागमे की महिमा है, महिमा है अगम जिनागम की महिमा है। कर्म बंध के भय निर्जरा, कर्म बंध की भई निर्जरा, कारण परम पराक्रम के